तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का कुछ डिस्कशन है, आज की कुछ बात है जो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा अच्छे से कि हम कौन से टॉपिक पे कहाँ बात करने वाले, किस पिक पॉइंट को उठाएंगे। और अपन लोग ने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने बहुत एक प्यार दिखाया, समिटमेंट प्यार दिखाया जो हाँ एक, क्योंकि देखो पहली बात हम लोगों ने फर्स्ट ही टाइम तो डाला था ना, हाँ, जिसमें से 13 सब्सक्राइबर थे हमारे और जिसमें से बढ़ के 23 सब्सक्राइबर हो गए थे। बहुत अच्छा शुक्रिया सबको। और व्यू भी 200 प्लस हाँ, गया और उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही बढ़ते इससे रहे अच्छा और जाए। आज आपको अगर चैनल पे अच्छा लग रहा है तभी आ रहे देखने के लिए, है ना? सही बात। नहीं तो आपको क्या मतलब है। तो आज का टॉपिक ना बात करते हुए ज़्यादा ना कुछ उठाते हुए आज उठाएंगे। आज का टॉपिक कुछ बहुत ज़रूरी भी है उठाना। हम लोग जब हम लोग ये सब चीज़ हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि हम अब ऐसे नहीं है कि हम बैठ गए डायरेक्टली, नहीं, ये बंदा भी कुछ है। अगर कुछ है कि मतलब पॉलिटिक्स में अगर ये बैठा हुआ है तो ज्ञान तो होगा। कोई चीज़ अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसका ज्ञान तो होगा। आपको फर्स्ट वीडियो से पता चल गया होगा। डेट्स इट, मैं आगे बोलना नहीं चाहता। तो आज और ये वीडियो बनाने का एक और मकसद है। पिछले वीडियो में जो वो पार्ट था एक दो जिसपे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात किए थे, सरकार की कुछ फेलियर के बारे में, वो पॉइंट को ज्यादा आदमी ने लाइक किया और उसको ज्यादा अच्छा लगा वो पॉइंट जो सवाल उठाए हम लोग। तो इसलिए हम लोग ये सोचे कि एक अलग से ही इसके बारे में वीडियो बनाया जाए, जो आज हम लोग बना रहे, जो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का ये टॉपिक। आप सभी का नमस्कार हम लोगों का। हाँ, नमस्ते। तो आज स्टार्ट करते सबसे पहला बीजेपी, जो हमारा जो अभी रूलिंग पार्टी है हमारे कंट्री में रूलिंग पार्टी, डेट्स इट। तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के 2014 से गिनना चाहूंगा, जब नरेंद्र दास मोदी आए थे, क्योंकि जहां मेरे को जो चीज दिखेगा मैं वहां से देखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास डाटा कुछ है, जिसमें डाटा ये है कि 2014 से कुछ काम जो किया है अभी तक नरेंद्र मोदी ने, वो किया है जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, है ना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पेमेंट, जीएसटी लागू किया, सर्जिकल स्ट्राइक लागू, उज्ज्वल योजना, फ्री एलपीजी कनेक्शन, है ना। उसके बाद आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म किया, सीए सिटीजनशिप, राम मंदिर निर्माण शुरू किया, कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, दुनिया का बड़ा वैक्सीन अभियान किया, आत्मनिर्भर भारत को बनाया, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए योजना फ्रेम लॉज 2020 में बनाया गया, बाद में वापस लिया गया था। रेल लॉजिस्टिक्स सुधार, पीएम आवेश योजना की तरफ, ये सब अब ये सब जो है कुछ अच्छा काम किया है जो बीजेपी गवर्नमेंट में। लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे जो अभी भाई ने बताया, इसमें था एक पॉइंट था, अगर नोटिस किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। क्या हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई देना उसका, क्या हम आत्मनिर्भर अभी तक बन पाए हैं? गवर्नमेंट तो उनका ही है 2014 से। आत्मनिर्भर अगर हम लोग बने रहते तो आज कोई भी चीज के लिए हमें दूसरे देश के आगे नहीं झुकना पड़ता। हाँ, बिल्कुल। थोड़ी दिन पहले की बात है, जब हमारे देश में क्राइसिस चल रहा था सिलेंडर का या फिर पेट्रोल का, क्यों चल रहा था? क्योंकि हमारे देश के पास उतना उपलब्ध है नहीं, वो दूसरे कंट्री के ऊपर इंडिपेंडेंट है हम लोग। जैसे वो पॉइंट पे हम लोग आते हैं वापस, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमारे देश में अभी दो चीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बीजेपी इस चीज को लीड कर रहा है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद। ये तो पीक पॉइंट पे है। अगर आप बोल रहे हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर आप एक मुस्लिम कंट्री पे क्यों इंडिपेंडेंट है सिलेंडर के लिए? आप ये बताओ ना। आप अच्छा, ये ठीक है, तुमने सही बात कहा। मैं ये भाई ने जो कहा, इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। और इसमें अगर अपन लोग देखें, गहराई में जाके देखें, तो बहुत अच्छा डाटा निकाल लो। हम नहीं बोल रहे कि हम अपने फॉर्मेशन में ले जाके तुम्हें बता, नहीं, आप डाटा निकालो। हम भारतीय, लोग भी जो बात हाँ, करते हम हैं लोग डाटा पे डाटा बात रहता करते तभी ना हैं, बात। डाटा अभी निकाल के हम लोग अभी बहुत सारे रिसर्च ठीक किए है, जिसके डाटा। बाद हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को बनाने बैठे हैं। तो ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है भाई, बहुत अच्छा काम किया 2014 से अभी तक में। सर काम किया है,
और काम हुआ है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा। एक है तो 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप डाटा निकालिए, डाटा में से आप ये चीज देखिए, अगर कोई चीज लागू भी किया गया है तो क्या उस चीज लागू जो हुआ है तो उस चीज का सही बेनिफिट मिल रहा है क्या हमें? मेरा मतलब है कि अपन आप लोग कोई जीएसटी अपन लोग तो आपने किया, हाँ किया भाई सर, जीएसटी ये सब दे। जीएसटी का सर मतलब क्या होता है, मुझे ये चीज बताओ। गुड सर्विस टैक्स। अच्छा, गुड सर्विस टैक्स है बॉस, ये बात ध्यान। गुड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि अगर आप टैक्स ले रहे हो तो उसका हर एक पैसा एक ऐसे फॉर्मेशन में जाना चाहिए जहां पे लोगों को फायदा। दैट्स इट। क्या हम भारत में प्रैक्टिकली देख रहे हैं? क्या हम उपलब्ध हैं? क्या हमें दिख रहा है कि क्या कंट्री, मतलब कंट्री जो है क्या पोजीशन पे अभी नहीं अब है? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे उसी पे करेंगे, जहाँ दिक्कतें अभी भी है। बहुत ज्यादा। पास हो चुका है वो बिल, वो फंड पास हो चुका है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक वो नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है? मैंने तो पहले भी पिछले वाले वीडियो पे भी बताया था, ये सब सवाल है मीडिया का। मीडिया को ये सब सवाल उठाना चाहिए। जो अरे हमने अपन मीडिया, पिछले वीडियो पे भी बात किया, हाँ वो टॉपिक को भी बहुत आदमी ने पॉइंट किया, उसको लाइक किया उसको। जो मीडिया तो बिक चुकी है, मीडिया तो पहली वो बिकी थी। कभी भी नहीं दिखाएगी अच्छा ग्राउंड एक लेवल चीज की रिपोर्ट। बताओ, राघव चड्ढा जो हमारे बैठे थे सांसद में, तो एक चीज बहुत फॉर्मेशन, सही आदमी का एग्जांपल हाँ मिल रहा है अभी, मैं रिसेंट में हुआ रिसेंट उसके में साथ। बात था, मैं बताना चाहता हूँ, राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन है, और उस पॉलिटिशियन ने जो हुआ उसको जितना समय मिल रहा था उस समय में वो पॉइंट वाला बात कर रहा था, और इंस्टेंट छोटी छोटी हाँ, चीज को लेकर चल, ऐसी बात नहीं कि हवा जिसके बना ऊपर दिया। इम्प्लीमेंट भी हुआ, हाँ गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी दिया, पब्लिक को उसको नहीं, लाइक भी किया। नहीं गवर्नमेंट बहुत बात पे उसके ध्यान नहीं दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एयरटेल वाला रिचार्ज का जो दिया था। अबे एक बात बताओ, उनका रिचार्ज, सीधा सा कहना था इस मैटर पे, जो आप 1 महीने का बोल के रिचार्ज करते हो, 28 दिन दे रहे हो, 1 साल में आप 12 महीने का तो जो ले रहे हो, 12 में जो दो दो आप दिन काट के उसको 13 महीना बनाने का ट्राई कर रहे हो। ये क्यों? अगर 1 महीना बोल रहे हो तो पूरा 1 महीना दो ना, 30 दिन का। हाँ और ये ये भी सही 28 बात है। दिन वाली क्या है? ये और बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा उसका मेरा। एक दो का फर्क ना जिंदगी बदल देता है भाई, ठीक है, ये माइंडेड होगा यार, ऐसी बात नहीं कि एक दो का फर्क। चलो भाई एक सामान लिए तो 2 रुपए गया तो ठीक है, अब वही सामान को 2 रुपए बार 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 कितना हो जाएगा पता है तुम्हें? सोचो, थिंकिंग करो। जस्ट लाइक इट, जीएसटी जा रहा है बॉस, हर एक दिन हर एक घंटा जीएसटी बहुत ज्यादा जाता है। अब डाटा आप सबको पता होना चाहिए। सर वो जीएसटी जाता है तो जीएसटी में काम हुआ है क्या? काम प्रैक्टिकली रूलर में दिख रहा है क्या? मैं कहूं कि पूरा काम नहीं, बहुत ऐसे काम है जो नहीं हुआ है। तो जिसके बारे में डाटा हम लोग अभी निकाले हैं कुछ ऐसा, जो आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे होंगे ज्यादा, क्योंकि वो उससे आपको ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला। वो गवर्नमेंट करेगी, जब तक आप फोर्स नहीं करोगे तब तक वो भी बैठे हुए हैं, उसको भी नहीं, आराम से खाना मिल रहा है, अब पैसा मिल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। दैट्स इट। और देखो, और दिक्कत कहाँ आ रही है उसके पे बात करें तो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेशन, हर जगह एक ऐसा फायदा नहीं पहुंचा है, हर जगह एक जैसा फायदा नहीं पहुंचा। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा हो गया है, उसको बहुत फायदा मिला है, बहुत फंड्स मिले हैं। और बिहार में हो गया, मान एग्जांपल हम लोग अपने बिहार का ही ले तो अभी भी हम लोग बहुत डाउनवर्ड है। ये तो सही बात है। और जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो इस गवर्नमेंट को अभी भी गिरा सकती है, अगर लोग इस पे कंसस हो जाए तो। जैसे कुछ फैसले, उसके बाद पॉलिसी कंफ्यूजन भी हुआ था। जैसे कुछ फसलें, फार्म लॉज वापस लेने पड़े। हाँ ये ठीक है। हुआ था। और ऐसी चीज है कि ऐसी बहुत सारी चीज है, देखो अगर अपन लोग बोलने लगेंगे तो बहुत सारा अपन लोग के पास डाटा, लेकिन हम लोग एक होता है नहीं कि एक हवा चलता है तो हवा के झोंके से कुछ पता चलता है, कुछ याद आता है, कुछ, तो वो हवा का झोंका चलाना चाह रहे हैं। तो उससे अगर थोड़ा सा अगर आप लोग माइंडेड हैं तो बताइए कि मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइफ में देखना और देखो,
सीधी सी बात है कि वादा पे कभी मत जाना। कोई भी गवर्नमेंट को आप अगर सपोर्ट कर रहे हो और वो इलेक्शन से पहले सभी वादा करते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं भाई, अगर उसके पीछे आप जाओगे उसके ऊपर वोट दोगे तो फिर आप फंस जाओगे। नहीं मैं तो ये मैं, बता रहा हूँ। अरे तो सरकार कर रखा है ना। आपको एक चीज फॉर्मेशन आया था, मुझे याद नहीं है, कुछ कहा गया था कि कोई और देश में लागू था। उसमें ये था कि अगर पब्लिक को बोला कि अगर आपका प्रधानमंत्री है, आपने उसे वोट दिया, ठीक है, कितने साल रहता है वो राज, कितना साल करता है? 5 साल। 5 साल। क्या अब पब्लिक का माइंडेड यहाँ काम करेगा 5 साल में? ठीक है, 5 साल में अगर मैं देखूं हर एक दिन, तो आपने काम किया क्या? आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस पद को, अगर आप चाहे तो उस प्राइम मिनिस्टर को वहां से हटा सकते हैं। देखो, ये आप है रूलर पार्टी डेवलपमेंट में। सोच इसी को बोलते हैं। राजस्थान का क्या है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट चाहे कितनी भी अच्छी काम करे, वहाँ का पीपल का एक ही थिंक रहता है कि 5 साल में इसको चेंज करना है। दूसरा चेंज करता है वो हर साल करता है, टारगेट लेके चलते हैं ना। और देखो, फेलियर की बात कर रहे थे हम लोग, तो नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे दिए थे, वादे किए थे जो नहीं हो पाया, जैसे कि बेरोजगारी और रोजगार। उन्होंने बोला था युवाओं को प्रति वर्ष 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं कर पाया वो। 2017 में बेरोजगारी का दर 8 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचना। सबसे बड़ी बात है महंगाई और अर्थव्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे अगर आप लोग अभी नोटिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग को बहुत सारे दिक्कत होंगे फ्यूचर में, और नोटिस करके जो है ना इस पे फोर्स करो गवर्नमेंट पे। बहुत ज्यादा सही बात। क्योंकि छोटे पेट्रोल डीजल की ऊंची की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास दर में गिरावट, ये सबसे नुकसान किसका हो रहा है? वो तो वादा करके अपना वोट लेके अपना जेबी भर लिए, आपको नहीं हो, अब तक वो नहीं पहुंच पाया ना। अरे भाई एलपीजी खत्म था, मैं बोला कि गैस का सीजन, ठीक है भाई समझा। अब एक चीज बताओ भाई साहब, आप जिस पोजीशन पे हो, मैं अगर देखो मेरा काम क्या, अब वी आर द स्टूडेंट, देन हमारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई को इस पोजीशन पे करना कि वो अगर मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी कुछ करूं, तो मुझे समझ में आए ये अगर इस रिलेट से पढ़ रहा हूं तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो भी क्या रहा है, तो उसमें अंदर और जाऊं कि होता क्या है, ये चीज मुझे पता करना। मेरे बात समझो, अगर गैस नहीं था ना, तो ये काम हमारा नहीं था कि हम यहाँ पे बैठे बोले तुम जिस पोस्ट पे हो ना उस पोस्ट पे काम करना तुम्हारा काम है, तुम कैसे भी करो, हमें उससे क्यों हमें दिक्कत हो रही है? अरे हम जीएसटी दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अभी आप अपना थोड़ी काम देर करो ना। पहले भाई ने बताया था आर्टिकल 370 के बारे में, जो कश्मीर को हम लोग आजाद करवाए, अपने पास लिए उसको रखे। लेकिन कश्मीर के सुरक्षा के बारे में क्या हो रहा है? वहां पे लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा बलों की शहादत में वृद्धि। आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? करे आतंकी हमले होते, अभी जो अगर एक आप अपने आप को इतना ही आत्मनिर्भर मान रहे हैं, आपके पास इतना ही शक्ति है, तो फिर वो कैसे आ रहे हैं वो आतंकवादी? अरे सवाल मैं तो ये बताऊं, भी है ना। तो अच्छा ये एक एक मुद्दा को लेकर बैठ गए बीजेपी के बारे में और उसका बुराई करना, ऐसा कोई बात नहीं। हमने शुरू में ही बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम ऐसा भी किया जो आदमी इस देश का लाइक किया। अगर लाइक नहीं करता ना तो वो इतना सब नहीं लगातार रहता 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। कुछ ना कुछ तो किया है बंदे ने, जिसके वजह से हम लोग उसे सपोर्ट किए। और ऐसी भी बात नहीं है, देखो मैं थोड़ा एलपीजी पे था, गैस का दिक्कत हुआ तो गैस का आपका काम है, आपको संभालना है। दुबई के जो एक थे पॉलिटिक्स से थे, उनको सब मैंने सब सुना था कि होटल होटल में आग लगा था, तो उनने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए कि अपन लोग क्या करेंगे कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होने देंगे, पब्लिक को दिक्कत नहीं होने देंगे, मतलब इसको जो चाहिए वो जहां से भी हो, जहां से भी हो, क्योंकि बिलीव इज अ बिलीव, भरोसा करते हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं जो है पब्लिक के बदौलत है, और यहाँ पे इस देश में उस चीज को नहीं लिया जा रहा है। वोट के टाइम पे पब्लिक याद आती है, एक बार चुनाव जीत गए उसके बाद और पब्लिक तुम्हें एक बाहर में चीज जाए, बताऊं, कोई मतलब मैं नहीं दो चीज रहता है तुम्हें पॉलिटिशियन को। मैं बताता हूँ, पॉलिटिक्स एक शतरंज का गेम होता है, दैट इज द गेम। अब वो गेम पता है कौन प्ले करता है? देखो प्ले तो करते हैं, प्ले कर देते हैं, प्ले करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम, अगर मैं एक चीज देखूं तो तुम एक प्रजा और पॉलिटिक्स में बैठने वाला जो एक फॉर्मेशन होता है अपना पार्लियामेंट में, आप देखते हैं तो आपकी वहां पे जो मोदी, नरेंद्र मोदी के अपन लोग बात कर रहे हैं, अबे नरेंद्र मोदी कितने साल से है भाई? तुम्हें पता है, एक अच्छा मान ले 1 मिनट तू बुक पर, ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, 1 मिनट तू कोई क्लास ले बुक पर, अगर तू कॉन्सेंट्रेट है उस चीज पे तो तेरे को ये लगेगा साला मजा आ रहा है मुझे, मुझे और पढ़ना है।
समझ रहा है उस बंदे ने कितने साल राजनीति की है। दैट इज द माइंड ऑन गेम। जैसे महाभारत में कृष्ण जी का एक अलग फॉर्मेशन था, लेकिन वो तो अलग लेवल के टीचर थे यार, उनका कहना ही था वो। देखो, पता है, देखो एक सेकंड में थोड़ा सा बताना हाँ चाहूंगा, वो उस ग्राउंड में पता है क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे जैसा बेकार आदमी भी कोई नहीं, मेरे जैसा अच्छा आदमी भी कोई नहीं, और मेरे से माइंडिंग पावर अगर कोई है तो बता दो। हैव अ पावर इन रोटेटिंग जो था उनके एक फिंगर में, उनकी स्पीड जो होती है ना लाइट की भी अधिकतर होती है, और वो चाहते हैं ना तो उस स्पीड जो घूमता है ना, रोलिंग करता है ना, 1 मिनट में महाभारत खत्म। ये दिमाग को एक सही पोजीशन में यूज किया कि आगे के यूथ को भले कहानी हो, मत मानो, साइंस वाले होते हैं ना, मत मानो, मत मानो कोई भले, लेकिन हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिला? हम सीख क्या रहे हैं भाई? कृष्ण जी हैं उस लेवल के, तो उससे तुम सीख क्या रहे हो वहां वो पता चलता है। अर्जुन कर्ण था तो कर्ण, अर्जुन कर्ण कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे एक गेम है, और वो गेम को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर वो गेम को चला रहे हैं तो मेरा इतना ही फॉर्मेशन है कि उस गेम को सर अच्छे से चलाइए, एक ऐसे जगह यूज कीजिए कि उसका और बेहतरीन मुझे पोजीशन निकल सकता है। या सही बोल रहा हूं मैं? सही बात है। तो और देखो, एग्जाम्पल देखा करो, अभी रिसेंट में ही नेपाल का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुआ, होम मिनिस्टर भी चेंज हुआ, यस, और देखो वहां पे यूथ माइंड इसीलिए बोलते हैं, वो एक्टिव रहता है एनी टाइम। वहां पे ऐसे ऐसे लॉ बना दिए गए न्यू प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, जिससे आज हर देश को सीखना पड़ेगा उससे। नो एनी स्पेशल फोर्सेस फॉर एनी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, दैट्स इट। क्यों देना है भाई? अगर तुम्हें खतरा है तो फिर तुम छोड़ दो ना राजनीति, और क्या? छोड़ दो। अगर तुमको लगता है ये इतने ही गंदे काम करके मैं बैठा हूँ जिससे मुझे खतरा हो सकता है पब्लिक से, तो फिर आप राजनीति छोड़ दो। राजनीति उसी आदमी को करना चाहिए जिसके ऊपर एक भी दाग ना लगा हो। लेकिन हमारे देश में क्या है, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन उस पे नहीं 15 FIR, 20 FIR, नहीं, 100 FIR भी है, अरे ऐसे ऐसे आदमी। ऐसे हाँ हो है ही। वही नेपाल में क्या हुआ, आया सारा हटा दिया, स्पेशल सुविधा जो भी था नेता के लिए, खुलेआम पब्लिक से मिल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर रोड पे घूम के पब्लिक से मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बोलो, नरेंद्र मोदी को घूमने के लिए खुलेआम रोड पे हमारे पास नेता भाई थे ना, मार दिया जाएगा उसे। अपन लोग के पास नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। इन लोग का एक स्टेटस प्रोग्राम एक अलग फॉर्मेशन में जाता है, ये लोग कभी स्वप्न नहीं करते कि भाई ये क्या है, ये क्या, काम को महत्वपूर्ण देते हैं। ये बंदा नरेंद्र मोदी कंपेयर करेगा जवाहरलाल नेहरू से, वो छोड़ो ना, वो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई। आप जो कर रहे हो उस पे बात करो ना, तुम क्या कर रहे हो? वो तो बहुत कुछ करके चले गए, उससे कंपेयर क्या करना? तुम अपने अगले 7 जन्म में भी उससे कंपेयर नहीं कर पाओगे। और थोड़ा सा जवाहरलाल मैं नेहरू एक के चीज बारे में और बता, गांधी को तुम बोलता है, एक पॉडकास्ट देख रहे थे, ऐसे ही उसका इंटरव्यू हो रहा था, बोलता है कौन है गांधी? भाई नहीं सेंस है कोई सेंस इस दे, बात सही की? बात है। देखो किसी को राष्ट्रपिता है वो देश के। सही बात है। जिस नोटबंदी को तुमने बंद करवाया ना, उस पे भी उसका फोटो रहता है। तुम नहीं जानते हो गांधी को? कौन है गांधी? ये कोई शब्द अच्छा है? ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर का नहीं, शब्द है। अच्छा हम लोग ऐसी बात नहीं कि किसी को सब, मैंने स्टार्टिंग में बोला वी आर नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिक्स, हम लोग काम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोई भी नेता ऐसा नहीं होता कि सही हो, ठीक है, हर व्यक्ति अपने पोजीशन पे कहीं ना कहीं ए से लेके बी के बीच का पॉइंट में जो एक वेरिएबल पॉइंट होता है उसमें वो गलत होता ही है। देखो, छोटी मोटी गलती जो है ना वो इंसान से होती है, कोई भी भगवान नहीं होता। आप गांधी के जो जो देखोगे गांधी को, वो चाहता ना तो वो पूरे जिंदगी एक रॉयल स्टाइल में बिता सकता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रिटिश राज कर रहा है या फिर कोई और। उसके पास ये भी था, लेकिन वो देश के बारे में सोचा, एक धोती और गमछी पे अपना जो है ना वो देश को आजादी दिला दिया। और आज के यूथ यूथ भाई, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि गांधी कुछ नहीं किया है देश के लिए। नहीं, हिस्ट्रिकल अगर देखा जाए, अगर डीपली देखा जाए तो देखो कोई चीज को मानना इतनी जल्दी अच्छी बात नहीं है ना। अगर हम लोग कोई चीज को कोई मान लेते, कोई यहाँ से देख लिया, वहां से कर दिया, यहाँ से कर दिया, तो आप उस चीज में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा, साला मैं कर ही दूंगा, ये कर ही दूंगा, अच्छा ये होगा कि नहीं, आप शायद उसके आगे तुम्हारी सोच अभी गई नहीं।
देखो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ आगे की डिटेल ले कि अगर कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है, सबकी बात हो रही है, ऑल पॉलिटिक्स, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है तो उसको 4-5 चीज अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ना ही कोई पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बस ये है कि हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं। और हम लोग अपोजिशन पार्टी का, अभी तो बीजेपी का बात हो गया बहुत, हम लोग अब अगर ओपोजिशन पार्टी पे आए तो वहां पे अभी लीडर है राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और उसे इस देश के जनता बोलते पप्पू, और एक चाय बेचने वाला हो गया प्रधानमंत्री। ये कहाँ का फेयर है भाई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो भरा गया है पप्पू पप्पू राहुल गांधी के बारे में। उसके पास जितना नॉलेज होगा ना वो नरेंद्र मोदी को नहीं होगा। और सत्ता में वो पढ़ा लिखा है, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे वो पूरे जन्म उसका फैमिली राजनीति ही किया, और उसको आप पप्पू बोल रहे हो। और दूसरी चीज ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति, आप मानो या ना मानो, उस बंदे की इमेज खराब करने में ना नरेंद्र मोदी, आप जाके डाटा निकाल लेना, उस बंदे की नजर, उस बंदे का इमेज खराब करने में कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए नरेंद्र मोदी ने, ये आपको पता नहीं है? पता लगाओ इस बारे में। वैसे पप्पू नहीं बन गया, वो बनाया गया, उसको बनाया गया। सही है। अभी थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि भाई ने क्या बोला था अभी कि राहुल गांधी, देखिए ठीक है भाई साहब, जो जहां भी है कोई भी व्यक्ति, हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं, वो बार बार हम बता रहे हैं, फिर इसको लेके क्रिटिसाइज मत करना कि बीजेपी का विरोधी विरोध होकर बैठ जाता है। मैं ये चीज नहीं कर, मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि मैं अगर स्टेट लेवल की बात जाऊं कि हमारे प्रशांत किशोर जी थे, ठीक है, कौन से पार्टी से बिहार में आए थे, जनसुराज पार्टी से, तो तुम्हें पता है वो कौन है? तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें इसलिए नहीं पता है कि तुम उतना पढ़े ही नहीं हो, तुम्हें उतना पढ़े ही नहीं हो कि मतलब उस पढ़ाई का वैल्यूबल नहीं पता है कि अगर कोई बंदा आईआईटी क्रैकर है, कोई बंदा अगर उस पोजीशन में जाना चाहता है, काम करना चाहता है, पढ़ लिख के उसके बाद दिमाग है, उसको डेवलप करना चाहता है, तुम उसको रोक रहे हो और उस व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हो, जो व्यक्ति को तुम प्रैक्टिकली देख रहे हो ये हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो बहुत कुछ गंदा भी कर रहा है। बिहार की आई गई है तो हम लोग भी बिहार से हैं और बात करते हैं इस मुद्दे पे। प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा नेता आया बिहार को सुधारने के लिए, अपना जीवन का 3 साल वो बिहार के पीछे बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक चीज फिट हो गया था कि बिहार को सुधारना है। सही बात है। और इस देश बिहार का जनता को देखो ना, क्या उसका माइंड है, एक भी सीट नहीं ला पाया वो, इतना अच्छा ठाउट लेके वो सवाल उठाया बेरोजगारी पे, महंगाई पे, स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे, और नथिंग। और भाई बिहार में गंदगी के बारे में, नशा के बारे में। तुम एक बात बताओ, तुम लेकिन अगर इस बिहार का जनता उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। एससी वर्मा जैसे महान हरीशचंद्र को वो उसके पार्टी से खड़ा हुए, उसे वोट नहीं जीत पाया, तो सोच सकते हो बिहार की मेंटेलिटी क्यों है, कहाँ है, और इसलिए है ये पीछे ये राज, और कहीं नहीं। अगर यहाँ के पब्लिक चाहता है कि हम लोग पीछे रहे पूरा जन्म, नहीं तो इससे अच्छा मुकाबला नहीं आता इन लोगों के पास। और देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताना, अगर जो व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से रिलेट कर पाए, थोड़ा सा रिलेट कर लेना। मैं थोड़ा सा माइंडेड प्रेजेंटेशंस की बात करता हूँ कि आपका दिमाग कितना चलता है किस वक्त कोई इंस्टेंट चीजों पे। मैंने कहा हाँ, तो अभी जो अपन लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में, एससी वर्मा इज द लेजेंड इन फिजिक्स, एंड देन बिहार से पढ़े हुए हैं, जो पीएचडी कर रखे हैं, शायद आईआईटी कानपुर से हो रखे, प्रोफेसर भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस बंदे ने अगर कोई चीज पढ़ा है, डेट इज द फिजिक्स, तो समझने का दौर उसको आज से नहीं हो। मैं एक देखो रिलेट करो, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे, चाहे जो भी करते थे, उनने अपना पोजीशन स्टार्ट किया, दैट्स इट। अगर उनने अपना पोजीशन स्टार्ट किया तो उनका इंजन जो चला होगा, उनका इंजन कब स्टार्ट हुआ होगा सर? धीरे 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 धीरे। अच्छा, ये धीरे धीरे का जो प्रोसेस आया है, क्या जो नरेंद्र मोदी है वो जो 10-20 साल में बोला ऐसे होता है, ये होता है, और माइंड ऑफ प्रेजेंस कर रहा होगा, क्या एससी वर्मा ने उससे हाफ उम्र में कर लिया होगा? हाँ सर, अगर वो हाफ उम्र में कर लिया होगा, अगर अभी रिटायर्ड सब कुछ हो रखा, माइंडेड है, क्या कैसे करना पता है,
अगर उसको तुम करवाते हो तो ही इज एजुकेटेड मैन। एजुकेटेड मैन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर क्या है उसको समझने की शक्ति होनी चाहिए। ये अगर एक फॉर्मेशन करते हैं, ये बंदा क्या है, गरीब है और मैं एक पॉलिटिशियन हूं। अगर ये गरीब है तो ये बैठा हुआ है, हाँ। अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन में इसकी इंटरनली एनर्जी चेक करूंगा कि ये किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, कि इसको दुख क्या है, क्या हो रखा, उसके लिए तुम्हें उस पोजीशन से गुजरना होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कनेक्ट करना थोड़ा सा मेरी बात को, ठीक है। तो सर ये तो आपने सही बोला, तो क्या हम एजुकेटेड पर्सन को चुन सकते हैं पॉलिटिशियंस में, जो हमारा डेवलप भी करे देश को और सोचे भी कि सर ये कैसे होता है। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम का मेरे को एक स्टोरी आया था कि वो एक रॉकेट फॉर्मेशन बना रहे थे, ठीक है, और उनका कुछ शादी वादी का था, तो वो उनके लड़की देखने घर में आए हुए थे, लेकिन वो रॉकेट बोले बनाऊंगा तब जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, मैं बनेगा ये तब मैं जाऊंगा कहीं। जिस बंदे को काम से इतना प्रेम है, अपने पर्सनली लाइफ के डिफरेंट, वो बंदा कहां लेके जाएगा देश को। तुम सब मेंटलिटी यहां चेक होता है। और इससे ज्यादा हम लोग क्या ही बोले। अगर मैं एक और नेता की बात करूं तो पहले तो प्रशांत किशोर को मैं सबसे हाई पॉइंट पे पिक रखना चाहूंगा। एक मैथमेटिक्स के और थे जो होना चाहिए। और एजुकेटेड से भी महत्वपूर्ण ये है कि उसको 5 गुण हमेशा होना चाहिए। 5 गुण का मतलब होता है एक अनुभव, अनुभव का मतलब होता है कि आप कोई भी व्यक्ति को देखो, चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को देखो वो किस पोजीशन में, वो अपने ऊपर लेके देखो। एक चीज अगर ये कर लोगे तो डेट्स इट, आप काम ही काम, फिर अपने लिए नहीं। कहने का मतलब ये इस पॉइंट से, अगर हम नेता है ना तो उस लेवल का सोच नहीं रखना हमको देखना है कि हम मुझे जो नेता बनाया उसका क्या है कंडीशन, उसको लेके चलना हमको ना। तो उसका सोच पे हम लोग डिपेंड करेंगे और उसके थ्रू चलेंगे। और दूसरा चीज होना चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन कभी भी, एक कहावत भी एक टीचर कहते हैं कि एजुकेशन कभी भी धंधा करने के लिए नहीं होता। एजुकेशन इज द पॉइंट ऑफ हाउ मेनी माइंड इज वर्क इन एनी सिचुएशन एंड वी आर डील। कितने भी पिक पॉइंट पे सिचुएशन आए तो एजुकेशन का मतलब होता है दिमाग को खोलना। दिमाग का खोलने का मतलब होता है कि अपने सोच को एक ऐसी फॉर्मेशन से स्पीड लाना कि कोई सिचुएशन मेरे से भारी भारी सिचुएशन है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। अरे हाँ ना यार, डायरेक्ट बात है, सही है। मतलब कि एक हाई पॉइंट का सिचुएशन जो है, अब नेता क्या, पॉलिटिक्स क्या, उसके पास बहुत सारे चीज आते होंगे। मैंने एक फिल्म देखा था नायक, शायद नायक फिल्म था, नायक था जिसमें अनिल कपूर जी, उसका 1% भी यूज अभी तक हमारे इंडिया में नहीं हुआ है। अगर वो क्या हुआ, उसका सेम एग्जांपल दिख रहा है हमें नेपाल में, जो थोड़ी देर पहले मैंने वो एग्जांपल दिया था तुम लोगों को। नेपाल में सेम हो रहा है। कोई भी चीज जो है ना पब्लिक से बढ़ के नहीं है। जो पब्लिक चाहेगी ना वही होगी, वही होगा। सही बात है। और पब्लिक चाहेगा, लेकिन पब्लिक का भी डायरेक्शन है। यू हैव अ वेक्टर, देन आपके पास डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन में कहां दबाव डालते हैं। हाँ, अगर मैं एक ऐसा डायरेक्शन चुनूं जो उसमें फोर्स लगाओ, तो मुझे पता है कि फोर्स लगाने पे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा तो है ना, हाँ है हमारी जाति का है, हम इसको जिता देते हैं। अरे भैया कोई बात, जाति सुन देखो, पहली चीज है, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये हमारे देश में जातिवादी, जिसके वजह से तुम हमेशा पिसा रहे हो। अरे भाई अभी तक नरेंद्र, देखो भाई देखो, अब सच बोलने से अगर सोचना है ना एजुकेटेड लेवल से, तो ये सोचो कि सबका खून जो है ना वो लाल ही होता है। हिंदू का लाल, मुस्लिम का पीला, ऐसा नहीं होता है, सबका लाल ही होता है। हाँ ये भी सब आदमी ही है, कोई जाति नहीं, कोई अच्छा एक मैं थोड़ा सा मैं हाई उसके लिए तुम बस जो फॉलो कर रहे उसको फॉलो करो, उसे अपने से बड़ा मत मानो कभी भी, जाति या धर्म को। जाति धर्म है क्या, मैं ये पूछता हूँ ना तुमसे, धर्म का मतलब क्या है। कभी महाभारत गीता अगर पढ़ना होता तो एक बार पढ़ना कि धर्म का मतलब होता क्या है। अब कर्म करोगे नहीं, फल का धर्म का मतलब, अच्छा वाला है। धर्म का मतलब कर्म करना पड़ेगा फल पाने के लिए। और कर्म भी
तुम रटते रहो सोच के करना पड़ेगा। पूरे दिन जो है तुम धर्म हिंदू मुस्लिम रटते रहो, उससे तुम्हारी 1% भी फायदा हो जाए ना पूरे दिन में तो मुझे बता देना, मैं आज से छोड़ दूंगा पढ़ाई लिखाई, नहीं मैं भी नहीं, बैठ जाऊंगा हिंदू अरे मुस्लिम लेके। अरे बॉस, एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब लोग चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना में अगर मेरा नाम विनीत है ना, तो विनीत कुमार झा नहीं आना चाहिए। डेट नॉट इज द सरनेम, ओनली फॉर नेम से पहचाने जाओगे। योर नेम इज, इसलिए ना इतना डेवलप्ड है। दैट्स इट, इसलिए डेवलप्ड है। अब एग्जांपल कौन दे रहा है? एग्जांपल प्रैक्टिकली देख रहे हो ना आप से। पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, अब सोच रखोगे पाकिस्तान भर की तो वही तक का रहेगा ना। कंपेयर करो ना चाइना से, करो, रसिया से, अब अमेरिका से। अच्छा चलो मान ले, क्यों झुकना पड़ जा रहा है उनके सामने तुम लोगों को? बात सही बात। हाँ, अपने आप को बोलते हो विश्व गुरु। हाँ। गुरु दूसरे के चरण में पड़े रहते हैं पूरे दिन। सही बात है। गुरु ये सब नहीं होगा भाई। देखो अगर ये सब बस कहने की बात है, जनता को उलझाने की बात है। हाँ। जिससे मेन मुद्दा जो है ना वो छिपा रहे हैं। ये आज से तो ना चलता आ रहा है, ये सब बहुत सदियों से चलता आ रहा है। जहाँ पे पप्पू राहुल गांधी को तुम पूरे दिन पप्पू 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 बोलते रहो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला, या उसका क्या घाटा होने वाला है? उससे ज्यादा ज्यादा यही ना होगा, नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री। उसके पास उतना भगवान दिया हुआ है जो वो अपने पूरे लाइफ क्या अगले 7 जन तक वो मैनेज कर सकता है। लेकिन तुम लोग तो थोड़ा सा सोचो। नहीं, एक चीज सही बात है। हाँ, और अपन लोग अगर एक चीज बात करें कि एक लास्ट पॉइंट पर हम बात करना मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति संसद में है, कोई भी व्यक्ति हो, पार्लियामेंट में है, संसद में है, अब ये चीज नहीं है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव आप लोग करिएगा। कहीं भी अगर पोस्ट मिलता है ना, तो उस पोस्ट का थोड़ा सा एक माइंड लगाइए कि जो पोस्ट में मैं हूँ, वो पोस्ट का मतलब क्या होता है, इस पोस्ट की लॉ क्या है ना? लॉ मतलब कानून। अच्छा, कानून क्या है, किस चीज को मुझे फॉलो करना है, क्या मैं इस चीज को फॉलो करूंगा तो क्या देश सुधरेगा? मैंने कहा हाँ। क्या उस चीज को मैं फॉलो नहीं करूंगा तो देश नहीं सुधरेगा? एक सिंपल कहा, खत्म बात। देखो, पॉलिटिशियन को अगर तुम्हारे बारे में फिक्र होती ना, कोई कोई को रहती है, ऐसे बात नहीं कि 100 में 100 रहता है वैसा, 99% ऐसा होता है अब जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता नहीं है। सोचता। अब अगर यही देखो ना, एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, अमित शाह गृह मंत्री है देश का, उसका बेटा कौन क्वालिफिकेशन पे आईसीसी का चेयरमैन बना है, इसका जवाब कौन देगा? क्वालिफिकेशन दिखाओ, या क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, या क्रिकेट के बारे में जानते थे, या फिर कोई एग्जाम देना पड़ता है जिससे बन जाते हैं, उसके बारे में बताओ। आज हर एक बड़े नेता का बच्चा जो है वो देश विदेश में पढ़ाई कर रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। लेकिन जो उस नेता को बनाया उसके बच्चे को देखो, सरकारी स्कूल तक में भी अच्छा सुविधा नहीं है उसके लिए। नहीं, मैं वही तो हो रहा है ना कि, और जहाँ पे सुविधा होता है वहां पे जनता को मूर्ख बना दिया जाता है, थोड़ा लालच दे दिया जाता है, वहां से लात मार के हटा दिया जाता है। दिल्ली का ही देख लो, अरविंद केजरीवाल हर एक पॉइंट को उठाया। दिल्ली का सरकारी स्कूल अभी जाके देख लो, प्राइवेट को फेल कर रहा है। लेकिन जनता ने क्या क्या गलत एलिगेशन लगाया उसके ऊपर, उसके जेल गया, वो हार गया चुनाव। सरकारी स्कूल के बारे में सही कहा गया कि केजरीवाल ने बहुत सुविधा दे रखा है सरकारी स्कूल में, और लेडीज को भी बहुत सुविधा दिया गया है। और केजरीवाल जो है सुविधा दिया है, समझ कौन अब मैंने कहा कि चल मैं तेरे को बोल दूं, ले एक जादू, ले तू ले, बोलू कि तू जो मांगेगा तेरे को वो मिलेगा, तेरे को दे दिया मैंने। अब तू यूज तू कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं देख रहा हूँ यार तेरे को, मैं तेरे को सुविधा दे दिया, ले तू गलत इस्तेमाल कर या तू बुरा इस्तेमाल कर। टीचर है, मैं पर्सनली मैं दिल्ली से ही आता हूँ कि मैं देखा हुआ हूँ, वहां के ना टीचर, एक भी टीचर अनपढ़ गवार सारे के सारे, ठीक है ना, बच्चे पे ध्यान, खाने पीने भाई, मतलब इस सब। आप अगर इन्वायरमेंट ही उस पोजीशन का नहीं, प्रिंसिपल कहाँ, वहां सुविधा है, दे रखा है, फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं, जनता भी मरे हुए हैं यार। अबे सरकारी नौकरी मिली है तो तुम सरकारी नौकरी का गलत इस्तेमाल करोगे क्या? है? सरकारी नौकरी तुम्हें कोई पोस्ट पे मिली है तो तुम क्या करोगे? पैसा देखो सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिशियन को जो है ना भगवान मत बनाओ, वो कुछ नहीं है हमारे बिना।
हम लोग अगर चाह ले ना उसको, अगर हम लोग पहुंचाए हैं ऊंची पे तो उसको ढकेल के नीचे भी ला सकते हैं, हमारे पास इतना पावर है। और लेकिन जनता समझने के लिए नहीं तैयार है, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। आसाम का जो एक वो कौन थे, हेमंत विश्व शर्मा के बारे भाई में वो, देख लो। भाई उसका मेंटलिटी देख, वो क्या करा कि समय राणा का जो केस आया था, उसको इतना समय है, उसको इतना समय है, इतना समय है कि उसके पीछे केस दौड़ा, कहाँ का सवाल कहाँ उठा रहा है वो। और वही देखो, अभी उसके पत्नी के पे एलिगेशन लगा है, जो 3 देश का पासपोर्ट है उसके पास में, तो उसको वो पूरा मीडिया, छिपाने में अच्छा, लगा हुआ। उसके बारे में ये हेमंता विश्व शर्मा के पास में टाइम नहीं है, लल्लन अच्छा टॉप जो, सवाल करता है तो लल्लन टॉप को रोक दिया जाता है। अच्छा आपको कौन बुलाया? एक बात बताओ, एक बात बताओ, लल्लन टॉप न्यूज जो है ये हेमंता विश्व शर्मा से पूछा गया था इस बारे में, उसको दबा दिया गया, भद्दी गाली दी गई उस रिपोर्टर को। क्यों? क्यों, क्या क्योंकि वो गलत किया अपना था क्या? वो गलत नहीं था रिपोर्टर, वो अपना गलत था, उसके पास पावर था, तो जो डाउन था उसे दबा दिया गया। और क्या, उससे उसको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, इसलिए उसको दबा दिया गया, और सही बात है। क्योंकि क्यों? तुम अच्छा, तक वो जानकारी नहीं नहीं पहुंची। पहुंच, अच्छा तुम तक क्यों नहीं पहुंची, ये मीडिया का काम है भाई, हमारा नहीं है। ये मीडिया का काम है, लेकिन अपन लोग एक फॉर्मेशन, वो नहीं कहते, आचार्य प्रसाद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं आईआईटीएन हूं, मैंने आईआईएम कर रखा है, मैंने सीओटी 4 रखा है, ठीक है, मैंने आईपीएस क्रैक कर रखा है, मैं पागल हूं यहां बैठ के भाषण दे रहा हूं, पागल ही हूंगा मैं बैठ के भाषण दे रहा हूं, मेरे को भाई इतनी नौकरी बुला रहा है, अब कितने करोड़ का पैकेज नहीं लग जाता क्या? आईआईटीएन अब आईआईएम कर रखा है, आईपीएस है, सरकारी नौकरी करता करता मरता, सुबह शाम नेतागिरी ब्ला ब्ला, सुबह शाम उठना, सुबह जाना, खाना पीना सोना करता, नहीं चुना। अच्छा एक चीज उनने कहा कि मुझे यहां, मैं मजबूरी में बैठा हुआ हूं, इस पोजीशन में मैं मजबूरी में हूं, मैं कोई ऐसा नहीं, मैंने देखा है, मैं देख रहा था ना जब दुनिया को, तो मैं मजबूरी में यहां बैठा हूं कि अगर धर्म ही है ना तो उसको एक सही डायरेक्शन में मैं ऑसिलेशन करूं, लेकिन नहीं, नहीं, अरे भाई समझने की तो कोशिश करो यार, यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड टू हाउ टू डेवलप, भाई कैसे करोगे, करने का थोड़ा प्रयास करो यार। हम लोगों का विचार यही था इस वीडियो को बनाने पे, अभी जो आने वाले यूथ है, यूथ जनरेशन है, उसको सिर्फ ये बात पे फोकस करना है, जितने भी एजुकेटेड पॉलिटिशियन हमारे लिए लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट करना है। नहीं, आप छोड़नी पड़ेगी हमें चमचागिरी। हाँ, और एक पब्लिक को मैं सब कुछ बता देना चाहता हूँ, आप सोचने की थोड़ी क्षमता बढ़ाई, सोचने की क्षमता मतलब आप पढ़िए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप वो चीज पढ़िए जहां पे आपको अनुभव, देखो किताब कॉपी पढ़ने से तब माइंडेड होगा जब उसका आप यूज करोगे, ठीक है, उसमें अगर यूज हो रहा है, तो अगर मैं एसएसटी पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीज होती बताया जाती, कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता, आर्टिकल बताया जाता है, ये ब्ला ब्ला साइंस, ये है वो है, पढ़ रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि मैं अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ दे रहा हूँ, क्या मैं सोच पा रहा हूँ कि कोई चीज है तो है क्यों, अगर इसको सही होना चाहिए था क्या, गलत होना चाहिए था क्या, ये तो भाई पता होता है ना, खाना कैसे खाना पता है ना। अच्छा दौड़ रहे हो तो दौड़ने से क्या होता है भाई, दौड़ने से ना थोड़ा वजन है तो इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, मास ज्यादा हो गया इसलिए दौड़ रहा हूँ, दौड़ बंद हो जाएगी तो मास कम हो गया इसलिए, समझ है ना, समझ, इसी को तो कैसे, इस पॉइंट पे तुम समझ सकते हो, और लेकिन देखो, सवाल उठाओ, सवाल मेरा हम सबसे, लोग का बस यही कहना है कि सवाल उठाओ। सवाल उठाओ, सवाल नहीं उठाओगे ना तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। देखो माइंड गेमिंग कौन है, तुम्हें अगर कोई वोट के लिए खरीद रहा है, तुम पैसे लो, मजे लो, उसके बाद तुम उस व्यक्ति को वोट दो कि तुम्हें लगता है एजुकेटेड है, ये इतना कर रहा है, इसने इसको इतना बोलते हैं किया है, पॉलिटिक्स। इतना, इसको बोलते हैं कि गेमिंग ऑन इन माइंड। पॉलिटिक्स भी इसी को बोलते हैं। पॉलिटिक्स है हम तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, सबसे हमको प्रॉफिट लेना है, लेकिन हम चुनेंगे उसी को, अपने दिमाग में रखेंगे इस चीज को, चुन लेंगे इसको जी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है और सही फॉर्मेशन में काम करते हुए आ रहा है, इसको मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, जो पहले होता है वो अब नहीं होता, तो ये सब चीज को प्रेजेंस करना आना चाहिए। और बहुत बड़ी बात होती है कि सबके पास दिमाग है, सबके पास सोचने की सत्ता है, सबको 2 हाथ 2 पैर दे रखा है, हाउ टू वर्किंग इन हैंड, हाउ वेलफेयर टू, कंट्री, हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक, और ये ढोलक बजाने से नहीं होगा, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो हम जो करेंगे वो करेंगे। नहीं भाई, नुकसान हो रहा है, नुकसान। सही बात।
जब तक सवाल नहीं उठाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोग अब लास्ट में हम लोग अगर यही राघव बोलेंगे। चड्ढा है, राघव चड्ढा को मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। रेप, देखो अच्छी बात है कि रेप होता है तो हमारे इंडिया का लोग थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। रेप होता है, हो गया रेप, वो लड़की जानी थी चली गई बेचारी, जो पेनअप हुआ वो बेचारी खुद ही जानती होगी और वो चली गई, छोड़ो, ठीक है। आपने उसे मार भी दिया, ठीक है, मार दिया, हाँ सजा दे दिए थे, सजा दे दिए थे, वकील था, ठीक है, सब कुछ किया, 1 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने लगा। कानून को फॉलो करेंगे भैया, ठीक है, मैंने कहा कानून को फॉलो करना है तो सही ढंग से करो ना, वहां तो बड़का कानून को। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर रेप कर रहा है, करके निकल गया, उस कोई व्यक्ति होगा कि नेता का कोई बेटा होगा, ये होगा, बहुत केस पता भी नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत केस पता भी नहीं होगा, और बहुत अत्याचार हो रखे होंगे, जैसे लालू यादव की सरकार में, ठीक है। और बहुत सी चीज इंस्टेंट इंस्टेंट, छोटी छोटी छोटी, जो मीडिया की औकात, औकात का घंटा, उनकी औकात है नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं ये चीज बोलूंगा मेरा धंधा पानी बंद हो जाएगा। और पॉलिटिक्स ये ऐसा चीज है ना, अगर हम कोई भी 10 आदमी के पीछे घूम रहे हैं और अगर उससे प्रॉफिट ना होना तो 2 दिन में ये उसका विरोध करना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए अगर, तो यही प्रशांत किशोर जी के बारे हाँ, में जो हम लोग बात किए बिहार में, एक पूर्णिया का सांसद है, आप लोग सुने होंगे, बड़ा नाम है, पप्पू यादव जी। पप्पू है। फर्स्ट टाइम जब प्रशांत किशोर गए थे ना वहाँ पे पूर्णिया, हम लोग आंख का देखा हुआ हाल बता रहे हैं, लग रहा था बंदा चरण में झुक जाएगा प्रशांत किशोर का। क्यों? क्योंकि उसे कोई मंत्री पद मिल जाए, क्योंकि उस समय तो जनसुराज का बहुत चर्चा था। जैसे ही प्रशांत किशोर ने उसे थोड़ा साइड किया ना, बोला कि नहीं ये नहीं चलने वाला है बिहार में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे केस FIR है, ऐसे व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे या फिर अपने पार्टी में जगह नहीं देंगे। तो जो व्यक्ति उसका चरण छूने के लिए तैयार था, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर का, वो अगले दिन उसको बोलने लगा ये तो लुटेरा है, बिहार को लूटने आया। क्या इसी को बोलते पॉलिटिक्स? अगर हो जाता उससे अच्छा से कनेक्शन जनसुराज से, सेल्फिश हुआ ना, हाँ, हो जाता। सेल्फिश हुआ ना। जनसुराज बहुत अच्छा पार्टी है, सही कर रहा है बिहार में, पप्पू यादव के थ्रू से सोचे तो। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर उसको साइड किया, लुटेरा है, बिहार लूटने आया, तो ये इसी सब को बोलते पॉलिटिक्स। नुकसान किसका था? दोनों अपना फायदा सोच रहा था, लेकिन नुकसान गरीब का हो रहा था, जनता का हो रहा था। जब प्रशांत किशोर जी तो सही सोचे, जो सही में भाई कोई अच्छा इमेज नहीं है इस आदमी का, बस पैसे के दम पे चुनाव जीत रहा है, इधर उधर गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन इसलिए इसको मौका नहीं देंगे जनसुराज में। तो उसका तो सोच सही था आप लोग के प्रति, लेकिन आप लोगों ने उन्हें मौका दिया नहीं, तो अब भुगतो, 5 नहीं, साल हाँ, भुगतोगे 5 आप। साल भुगतोगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिर बात नहीं, अगली 5 बार साल मौका आएगी फुल तो मौका तब आएगी। कम से कम कब हम लोग माइंड का, का क्या लगाना है कि देखो, इसलिए हम लोग का अभी से हम लोग बोल रहे हैं कि तब तक कम से कम खोल लेना, जो अगली बार मौका मिले तो उसे नहीं जाने देना। उसे एक नहीं बार जाने, चले गया गलती से कोई बात नहीं, अगली बार नहीं जाने देना। नहीं, ये लोग करते क्या है ना, ये लोग जो होता है ना, गलत क्वेश्चन को भी सही टिक लगा के आ जाते हैं, सही बात है। अब फिर फेल हो जाते हैं साले। फिर सोच, अभी क्राइसिस चल रहा है ना बिहार में, तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है, कोई भी देखने वाला है इस बिहार को? हाँ? और वहां पे देखो बिहार के जनता, जिसको प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे जो बिहार में ही दिया जाएगा रोजगार, नहीं, वो अच्छा नहीं लगा। अभी दिल्ली पंजाब भाग रहे हैं, गैस का क्राइसिस हो रहा है तो ट्रेन से पकड़ के भाग रहे हैं, ट्रेन पे जगह नहीं मिल रहा है तो कोई खड़ा आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। कहीं ट्रेन में हाँ, दंगे हो रहे हैं, कहीं फूटा हुआ हो रहा है, तो इसका, लग रहा है कि इससे साला, नुकसान हो रहा है आपका। हाँ, लेकिन आपको अगर मौका मिल रहा था कि घर बैठे ही कमाओ, तो वो तो अच्छा नहीं लगा आपको। भुगतो भाई, भुगतता जो है वो जनता ही है, और कर्म का फल आज न कल मिलता है, ये बात तो 100% कन्फर्म। न्यूटन का थर्ड लॉ, सीधी बात। देखो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरे को एक नेता मतलब पॉलिटिक्स में आनंद सिंह लगे थे, मोकामा के कुछ है, क्या है, हाँ, MLA। MLA है मोकामा के, और इज द रियल मेंटलिटी इन अ किंग, भाई क्या बंदा है। न्यूज वाला कहता है यहाँ से निकलो, पता है एक बार कहा गया कि हाँ, इससे न्यूज कॉन्फ्रेंस पे था, हाँ, ऐसे 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 बोला, ए हटाओ यार, हटाओ इससे। अब उसको पता है कि फालतू सवाल पूछ रहा है साला, एक ही चीज को 10 बार TRP के लिए घसेड़ेगा, हमको उतना बोलने का थोड़ी जरूरत है, निकलिए यहाँ से, चलिए। वो कहीं भी कुछ भी बोल देता है, उसको पता है। उसको बोला कि सर आप प्रधानमंत्री आपको बना, बोले हम वो बनेंगे ही नहीं ना, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा उतना काबिल हूंगा तब ना वहां तक जाऊंगा। अरे हाँ ना यार, उस बंदे ने ये चीज खुद फॉर्मेशन किया,
और लेकिन उस बंदे को एक भी है कि पढ़ना नहीं आता, लेकिन एक बार डायलॉग जब मैंने उसको संसद में देखा, एक फॉर्मेशन विदाउट पढ़े हुए माइंडेड एक फॉर्मेशन में सारा बोल दिया। और एक उसके जगह और नेता को देखो, हमारी क्या कहते हैं उसको, दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है अभी, रेखा गुप्ता। रेखा, वो तो खत्म है भाई। उसके बारे में तुम जानोगे तो एक बार क्या किया था, सारे नेताओं को एक आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप गिफ्ट दे रही। अबे पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या जरूरी है उसका? ये अलग ही पागल, ये अलग ही। भाई केजरीवाल सही था, वो वही था, तो वही ठीक एग्जाम्पल था, दिए ना हम। वही ठीक था वो। जनता को अच्छा चीज अच्छा नहीं और लगता, उसको बाद में और पछताएगा। उसको पता है, कोई सवाल उठाता है ना, बोलती है, नरेंद्र मोदी से पूछिए, हमसे मत पूछिए, वही बताएंगे सब कुछ। अब भाई यहाँ पे जिसको जो पद दिया गया उस पद का बोल रहे हैं कि उस वाले पद से पूछिए, हमको नहीं पता, हम क्योंकि पद पे हमें अब वैसे क्यों बैठा बैठे हो, दिया चले गया। जाओ ना फिर ठीक उठ है, बताओ यार, यहाँ पे कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, एक्सपीरियंस लिया 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, उसको तुम हरा दे रहे हो। बात एक्सपीरियंसिव लेवल जो होता है ना, हर व्यक्ति अगर झेल के निकला देख रहे हो तो उसको मौका देना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, मैं एक सवाल उठाया देखो, था अब कि लास्ट में हम लोग यही बात करने वाले थे कि हम लोग का कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था जो किसी एक पार्टी को लेकर बैठ जाना, उसका विरोध करना, बस देश के लिए सोच रहे थे जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके। और देखो, जैसे ही बात करेंगे तो जो रूलिंग पार्टी होगा वो सामने आएगा ही, क्योंकि अभी हाँ, वही देश चला रहा है। हाँ, तो उसके बारे में तो बनता है विरोध करना। अपोजिशन पार्टी का भी बीच में हम लोग बात किए, एजुकेटर का भी बात एजुकेटर किए, का भी बात मौका किया। आपको कितना मिला, क्या सवाल आपको नहीं, उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, वो सब भी हाँ, बात हाँ, किए। हाँ, हाँ, सारा कुछ इस टॉपिक को कवर किए। बस आप लास्ट में हम लोग यही बोल रहे थे कि कोई भी पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते ना हाँ। विरोध करते, हम लोग बस बैठे थे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलना था। मैं ये कहता हूं कि तुम अगर इतने एजुकेटेड हो, तुम जब रेप पे कैंडल उठा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसका वीडियो मैं एक अलग से लाऊंगा, रेपिस्ट फॉर्मेशन में क्या माइंडसेट उनके साथ होना चाहिए कि एक ऐसी गलती उनके पुरख भी ना करे। अच्छा, एक होता है ना फियर, डरना, भाई यार मेरा हालत खराब हो रहा है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, सही में ये हो रहा, वैसा डर पैदा करना पड़ता है यार। गोली मारने से नहीं होता है, डेट सीधा गोली लगी, खत्म, खत्म खेल, एक सेकंड में लेकिन डर जो होता है ना, वो एक न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है। तुम जो चीज करोगे डर आ जाएगा, साला ये चीज कर रहा हूँ, दिमाग में बैठा हुई है। तो वो रेपिस्ट के लिए हम एक अलग से फॉर्मेशन वीडियो लाएंगे। आज तो हमारे ठीक है, इंडिया आज के पॉलिटिक्स लिए के, इतना ही रखते, क्योंकि 11 बजे से हम लोग का क्लास भी और 10:42 हो रहा है। हाँ, हाँ, तो जो है ना, मिलते हैं आप लोगों से कम बिल्कुल, एक वीडियो तो और आएगी मेरे बिहार जाने से पहले, आपके साथ बिल्कुल सर। मिलेंगे फिर कभी। और और इस वीडियो पे प्यार दीजिए आप लोग, देखते हैं पिछले वीडियो पे तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, और इस पे भी लगाइए। और दो ठीक है। दो तीन चीज मैं और कहना चाहूंगा। हम्म। जैसे आप रेप के लिए कैंडल लाइट को लेके जाते हैं, आप अपने पर्सनली चीज को देखो, आप किराए पे रह रहे हो क्या? हाँ किराए पे रह रहे हैं सर। कैसे किराए पे रह रहे हो? अर्थ ही तो एक किराया है। हाँ किराया है। अगर एक सुपर पोजीशन में देखे तो अलग बात हो जाता है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जीएसटी दे रहा हूँ, मेरा जीएसटी देने का मतलब है मेरे को सब सुविधा मिलना चाहिए। सब सुविधा का मतलब है मेरे को एक ऐसी चीज जो पोस्ट से मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सांसारिक जो नेचुरलिटी फॉर्मेशन में हम लोग रहते हैं, कोई चीज की दिक्कत जो सरकार की हो। मैं क्या सही बोल रहा हूँ? अगर उस चीज को नहीं मिल रहा तो कैंडल लाइट भी स्टार्ट कर दो यार, सही बात है। खड़े रहो, सुप्रीम उसके कोर्ट, अगेंस्ट में भी पार्लियामेंट, उठाओ बैठे आवाज। रहो, भिड़ डरना जाओ। क्यों है अगर भाई? देखो, डरना राजा नहीं है, हारता हम है, है, हम है किंग, वो ऐसे नहीं बात है। नहीं हो, राजा हारता है। राजा को हराने के लिए ना प्रजा को उठना पड़ता है, बस। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर राजा जो सोच चलेगा, वो सोच प्रदान करेगा, उसी सोच से वो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें यह पता चलता है कि एक ऊपर घटेगा तो एक नीचे आएगा। लेकिन पोजीशन ये देखता है कि आप किस चीज के लिए ऊपर कर रहे हो, किस चीज के लिए नीचे कर रहे हो। फिर ऊपर करोगे, फिर नीचे करोगे, वहां पे बीच में ये आएगा कि आप अपना चैतन्य को कहां लगा रहे हो, कि आप देखे हो ये चीज सही है गलत है, तब आप ऊपर कर रहे हो उस चीज, वो फिर नीचे चला जाए। गलत बोल रहा हूं क्या? तो यही पर्सपेक्टिव है कि आप थोड़ा सा अपना आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग कहते हैं, वो रियलिटी में बनिए। बनिए। ये कोई और लिखावट ये में नहीं। सब मजाक में मत उलझे रहो कि विश्व गुरु है, आत्मनिर्भर है, ये सब कुछ नहीं है। अपना इंडिपेंडेंट बनो भाई, खुद का। देश को छोड़ो ना, पहले खुद खुद बनो, अपने आप देश बन जाएगा। अब ये एक मेरे को दो चीज याद आया, समय राणा का और ओशो का, रजनीश ओशो।
ओशो को भी सेक्सुअल चीज पे बात करा गया था तो भगा दिया गया था इंडिया से। समय राणा के साथ भी कुछ वैसे ही हुआ था। अबे गधो, अब तो सुधर जाओ, सेक्सुअलिटी की बात तो तुम कर ही रहे हो, रिप्रोडक्शन। एक बात बताओ, उस व्यक्ति ने उस वहां ओशो ने, वीडियो तो मैं लाऊंगा, थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, ओशो ने उस पोजीशन पे बताने की कोशिश की सेक्सुअल चीज को दिखानी जरूरी है। आप जब तक नहीं दिखाओगे तो व्यक्ति के माइंड सेट में कैसे होगा कि भाई क्या गलत है क्या सही है। अगर तू है तो तेरे साथ मैं रहा हूं तो मैं ये चीज फॉर्मेशन करूंगा ना, ये बंदा सही है कि गलत है, तब उसका माइंड काम करता है। हर एक क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो बस इतना ही है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत सारा हमने बात भी किया। अब इस चीज को थोड़ा अपने चैतन्य में लाइएगा, माइंड में लाइएगा, और छोटी मोटी गलती पे ध्यान मत दीजिएगा। अब कुछ हो, क्योंकि स्टार्ट ही कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सपोर्ट पॉइंट पे करिए, है, बस यही सपोर्ट करिए और आगे भी अच्छा कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपसे ये वादा आ रहा है। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे और सही चीज में करेंगे। अगली वीडियो भी कुछ ऐसी तरह का आएगा। ऐसा नहीं है कि कल के डेट में अगर कुछ चलो ऐसा हो गया, चैनल गला गया, ठीक है पैसा दे रही है बेटा, हम लोग ना ठीक है आज भी वही रहते हैं, कल भी वही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस माहौल से शायद बहुत आदमी गुजर रखे होंगे, लेकिन इस माहौल से हम लोग गुजरे हैं और जो चीज हम लोग फेस आउट किए हैं उसके बाद क्या कर रहे हैं वो खुद, ठीक है, वो आप अभी सोच बता दीजिएगा कि आपको थिंकिंग पर्सपेक्टिव पता, सबको पता चल जाता है इसका लेवल अब क्या भाई, क्या आप चैतन्य क्या है। अगर आप बैठे किसी के सामने तो अच्छा है, चलिए में बहुत कुछ का जानकारी लेकर भी हम लोग बैठे हैं, वैसे यहाँ पे और शांत हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर दीजिए, नहीं लगे तो मत करिएगा, फोर्स नहीं है। यहाँ पे कोई वीकिंग वाला पोजीशन नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कमाने नहीं बैठे हैं, बस अपना एक थॉट एक्सप्रेस तुम्हारी मर्जी हो भाई, अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो मत करना, वरना निकल जाना साइड से। जिसको जो थॉट्स अच्छा लगे वो रखना, उस पे